इन्फ्लुएंस कौन किया मैडम? कोई नहीं है, मेरे सर ही मेरे रोल मॉडल। 22 में मैं फर्स्ट टाइम जिम आए थे ना मैडम, वाज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम आपके ओवरऑल जर्नी में टफेस्ट फेस कौन सा था मैडम? मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। सो दैट वाज द रीजन फॉर योर डिप्रेशन। फेलियर को कैसा हैंडल करें मैडम आप? सक्सेस नहीं होने के लिए बिगेस्ट रीजन टैलेंट और डिसिप्लिन। हार्ड वर्क मेन इम्पोर्टेंट है। आप स्ट्रॉन्ग वुमन बोलते हो, आपके माइंड में डेफिनेशन क्या है मैडम? आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो एक बॉडी बिल्डर ही नहीं, वो डिसिप्लिन की डेफिनेशन है, कंसिस्टेंसी की मिसाल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हज़ारों लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। हमारे सोसाइटी में बहुत लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डिंग मतलब सिर्फ जिम, मजिल और सिक्स पैक। लेकिन एक लड़की वो स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर लोगों के जजमेंट का सामना करके डिसिप्लिन को अपने लाइफस्टाइल बनाकर नेशनल लेवल पर मेडल मारना ये कोई आम बात नहीं है। ये एक अलग ही लेवल की जर्नी है। सो वी वेलकम मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियन मिस अश्विनी जी। आपके चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? चाइल्डहुड मेरा बहुत अच्छा था। स्कूल में मैं बहुत अच्छे, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इवन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, खो खो। सबसे ज़्यादा म्यूज़िक में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। म्यूजिक में भी इंटरेस्ट? हाँ, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक में ही करियर करना था एक्चुअली, पर वहाँ तक नहीं सपोर्ट मिला मुझे, क्योंकि टाइम नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए। एक अच्छा इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए, एक अच्छा प्लेस चाहिए रियाज करने के लिए। गांव में कैसा रहता है, उतना फैसिलिटीज़ नहीं रहती, उसकी वजह से मैं वहाँ तक नहीं जा पाई। तो आपको फैमिली से सपोर्ट था? बहुत ज़्यादा सपोर्ट। या स्पोर्ट्स में जाओ या म्यूजिक में जाओ, किसी में सपोर्ट था? हाँ, सब लेकिन आप बोल रहे थे विलेज में रहते, तो इसलिए उतना अफोर्डेबल नहीं। यस, तो इसकी वजह से आप म्यूजिक और इससे दूर हो गए। शादी होने के बाद भी मैंने म्यूज़िक में स्टार्ट किया था, बच्चा होने के बाद नहीं पॉसिबल हुआ। तो आपका पहले ड्रीम सिंगर बना होगा। सिंगर। लाइफ में आपको बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कौन किया मैडम? लाइक रोल मॉडल आपके कौन थे? लाइफ में रोल मॉडल तो कोई नहीं है, मेरे सर ही मेरे रोल मॉडल है। स्कूल टाइम में से आप रहता ना मैडम, अभी आप म्यूजिक इंटरेस्ट था म्यूजिक लता मंगेशकर। उनको देख के हाँ, उनके गाने बहुत सीखे? बहुत ज़्यादा। आशा भोसले, लता मंगेशकर। बॉडी बिल्डिंग कब स्टार्ट किया मैडम? 2022 में मैंने ओनली ज्वाइन किया था। ओके। 23 में एज इन फिजिक मेंटेन करने के लिए ज्वाइन किया था। लेकिन आप वो टाइम में कुछ भी सोचे नहीं? नहीं कुछ कि आई हैव टू गो ऑन ए नेशनल लेवल, कुछ भी नहीं? ऐसा स्टेट लेवल तक भी नहीं सोचा? कुछ भी नहीं था एक्चुअली। मैं मेंटल इश्यूज के वजह से मैं जिम ज्वाइन करी थी, डिप्रेशन के वजह से। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। सॉरी टू हियर दैट मैडम। हाँ, डिप्रेशन में जाने के लिए व्हाट वाज द रीजन? क्यों पूछ रहा हूँ बोल, तो आजकल बहुत लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन से बहुत गुजर रहे हैं, तो आपका स्टोरी जानना है मुझे। मेरे हस्बैंड दुबई चले गए थे जॉब पर्पस, तो जाने के बाद मैं और मेरे बच्चे तीनों ही रहते थे घर पे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, अकेले रहने लगे ना, बच्चों को संभालना, घर संभालना, बाहर का सब कुछ करना, अकेला थोड़ा डिप्रेशन में चली गई। सो आपके हस्बैंड जो है दुबई में जॉब के लिए। तो फाइनेंशियली आप लोग वेल सेटल हो? फाइनेंशियली बोले तो उतना नहीं, एक सेट होगा बोल के ही वो चले गए ना दुबई को। सो आपके हस्बैंड जो है आपके वास्ते ही वेंट टू दुबई। दुबई। सो आपको एज ए सिंगल मदर आपको बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा। सो दैट वाज द रीजन फॉर योर डिप्रेशन। बॉडी बिल्डिंग में जाने के लिए आपका मेन रीजन क्या है मैम? देखो, हर कोई बॉडी बिल्डिंग में बोल के ही जिम ज्वाइन नहीं करता। मैं भी एक डिप्रेशन की वजह से ही जिम ज्वाइन किया था। मुझे मेरे डॉक्टर ने सलाह दिया था कि तुम कुछ एक्टिविटी करो ताकि तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा। तुम बिजी रहोगी तो मैं बाहर की बातें नहीं सुन पाऊंगी, सोच नहीं पाऊंगी। इसके लिए उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि तुम जिम ज्वाइन करो। ओके, सो आप जिम आए बिकॉज यू वर इन डिप्रेशन? हाँ, डिप्रेशन मैडम। हाँ, सो आजकल जो है स्ट्रेस डिप्रेस में बहुत यंगस्टर्स स्पेशली ये डिप्रेशन और इससे गुजर रहे हैं। एंजाइटी। आपका रीजन क्या है मैम? मेरा रीज़न यही है कि मेरे हस्बैंड दुबई गए थे जॉब पर्पस,
तब हाँ मैं मेरे दोनों बच्चे घर पे रहते थे, मतलब सिंगल मदर की तरह मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था। बाहर के लोग बहुत कुछ बातें करते थे, हैरेसमेंट होता था, बहुत कुछ था। उसके वजह से मैं बहुत इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे उससे बाहर निकाल ही नहीं पा रही थी। सिर्फ मैं घर पे ही रहती थी, बाहर जाना कुछ करना कुछ नहीं होता था। तो ऐसे भी एक रीजन है, हाँ आपको स्टैंड लेना था, था सो यू हैव जॉइन द जिम टू बिकम योरसेल्फ स्ट्रांग। हाँ मेरे डॉक्टर ने सलाह दिया कि अब जिम ज्वाइन हो जाओ बोल के, थोड़ा बिजी रहोगे। फर्स्ट टाइम जिम आए थे ना मैडम, तो आपको कैसा लगा? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम जैसे नॉर्मल मेरी ट्रेनिंग चालू हुई थी, ऐसा नहीं कि मुझे प्रोफेशनली बोल के स्टार्ट नहीं हुआ था। पहले 3-6 महीने तो मेरी नॉर्मल ट्रेनिंग ही थी, जैसे नॉर्मल लोग करते वैसे ही ट्रेनिंग था मेरा। पर जब मेरे में चेंज होने लगा तब सर को पता चला कि मैं चेंज हो रही बोल के। ओके। देन तब उन्होंने मुझे पूछा कि तुम प्रोफेशनली करोगी क्या बोल के। आपके कोच जो है आपका पोटेंशियल देख के, हाँ मेरे चेंजेस देख के कोच वाज वेरी सपोर्टिव। हाँ सपोर्ट। आपका ये पूरा जर्नी में टफेस्ट फेस कौन सा था वन? टफ बाहर के लोगों के बातें, डिमोटिवेट करना। देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 10% लोग आपको मोटिवेट करने वाले मिलेंगे, 90% लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले रहते हैं। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको खुद को अपने आप को स्टैंड लेने के लिए खड़ा रहना है, तभी आप कुछ कर सकोगे। सोसाइटी में आपको बहुत ये सब हाँ। झेलना पड़ा, लाइक बहुत। सोसाइटल जजमेंट, ये सब आपको बहुत फेस करना पड़ा। बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा डायरेक्ट इंसिडेंट था मैडम, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कुछ ऐसा? नहीं, बातें सुनती थी मैं, कहीं जाती तो एक दूसरे की बातें बोलते थे, तो वो लोग बोलते थे मुझे कि तुम ये कर रही हो वो कर रही हो, जिम में ही रहती हो। पर उनको नहीं पता है लोगों को जीरो नॉलेज, हाँ कुछ भी नहीं पता, कुछ लेकिन नहीं, पर बातें लोग तो घर में से बाहर वॉकिंग के लिए भी नहीं जाते थे, हाँ नहीं बट दे वर जजिंग यू। हाँ। कभी ऐसा टाइम आया मैडम गिव अप कर देंगे, भाई नहीं हो रहा अब मेरे से? एक बार ऐसा टाइम आ गया कि मैं लोगों का बातें सुन के स्लीपिंग टैबलेट बहुत खाया था, तो तब मेरे सर ने मुझे ऐसा पनिशमेंट दिया कि नहीं अभी ये कुछ करना है तो तभी जिम आने का है, तुम अपने आप को स्टैंड लेना है, बच्चों को देखना है, तो तभी तुम इधर आ जाओ, अदरवाइज खा के सो जाओ। तो मुझे ऑप्शन नहीं था कि मैं चूज़ क्या करना है, या तो मुझे बच्चे चूज़ करना है या तो बाहर के लोगों के बातें चूज़ करना है। तो इसलिए मैंने जिम को एक्सेप्ट कर लिया। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी कॉल एन स्ट्रांग माइंडसेट। हाँ आपके कोच आई मीन पहले माइंडसेट सेट करने के लिए सर वाज गिविंग यू एडवाइस। हाँ देखो मैडम, आप जो लेवल पे अभी अचीव किए थे, हमने नेशनल लेवल यू गॉट दिस मेडल, सो ये सक्सेस पाने के लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता ना मैडम? कोई चीज़ आपको पसंद है फिर भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा ये मुकाम पर आने के लिए? बहुत सारी चीज़ें, मेरा म्यूज़िक छोड़ा मैंने, और देन उसके बाद बहुत सारे घर जाना छोड़ दिया मैंने यहाँ तक आने के लिए। कहीं नहीं जाती थी मैं इवेंट्स में, किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं। जब आपको इंटरेस्ट म्यूजिक पे था, सो वाई आप जिम को आने के लिए आप कुछ म्यूजिक आई मीन म्यूजिक स्टूडियो में भी आप जा सकते थे? जा सकती थी। देखो बच्चा छोटा था मेरा, हस्बैंड इधर नहीं थे, तो हमारे यहाँ पे वहां तक लेके जाने के लिए मेरे को कोई सपोर्ट सो नहीं था। डिस्टेंस वाज ए प्रॉब्लम। हाँ बस। आपका जिम नजदीक था, हाँ जिम नजदीक एंड था। आपको स्पोर्ट्स भी you were a good नॉलेज था मेरे को, स्कूल से आप अच्छे स्पोर्ट्स में खेलती थी मैं। जिम नजदीक के जॉइन हो गए, हाँ। एंड यू गॉट गुड सपोर्ट फ्रॉम मैं योर। बचपन में खो खो खेलती थी, बैडमिंटन खेलती थी, मेरा सब कुछ अच्छा था, वहाँ भी सब सेटल था। आप अभी बोल रहे थे ना मैडम, सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे, सोसाइटी जजमेंट एंड ऑल, आपको उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए क्या? आई मीन राइट नाउ 3 years बैक दे माइट बी जजिंग यू, आपको वो जज कर रहे थे, फिलहाल तो आप वो सब बातों से बहुत ऊपर पहुंच गए, अभी आप वो लोगों को कुछ बोलना चाहिए क्या? उनको कुछ नहीं बोलना है, जो हो गया, पर आगे जो कोई कर रहा है प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। किसी को जाने बिना आप उनको जज मत करो, क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहती है, उनका इमेज रहती है, नाम रहता है। प्लीज़ किसी के ऊपर आप कमेंट कर रहे हो, बोल रहे हो कुछ, तो उनके बारे में पहले जानना है, पहले उस पर्सन को आपको पहचानना है कि वो क्यों है, किस रीज़न की वजह से वहाँ जा रही है। देखो आप
हॉस्पिटल जाते हो, क्यों जाते हो? कुछ बीमार हो तो ही जाते हो ना। देन लाइक मैं भी ऐसी ही आ गई। वो लोग जो आपको जजमेंट कर रहे थे, घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे हाँ, एक वॉक करने के लिए तो, ब- और आप वो लोग आपको जजमेंट करेंगे। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। ऐसे बहुत साल हुए, 2-3 साल तो मैं अंदर ही अंदर रहती थी। कोई इवेंट्स, कोई कहीं भी नहीं जाती थी। मैं जिम आने के लिए भी बहुत सोच समझ के मैं आ गया था। आपको डिप्रेशन दूर करने के लिए यहाँ आ रहे थे, तो आपको और भी फेस करना पड़ रहा और बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। सो सैड टू हियर मैम। ये सब चीज़ों में आपका लोएस्ट पॉइंट, ये सब आपको झेलना पड़ा था ना मैडम। कुछ ऐसा दिन था बाहर भी नहीं निकलना चाह रहे थे आप, और वो सिचुएशन से आप कैसा बाहर आ पाए? देखो मेरे सामने दो ही चीज़ें थे, मेरे दो बच्चे। ओके। बस मेरे वजह से उनका लाइफ ख़राब हो रहा है बोल के मुझे पता चल रहा था। मैं रोक नहीं पा रही थी अपने आप को कि मैं उनको कैसे बचाऊँ। मेरा तो लाइफ ख़राब हो रहा है ये मैं जान रही हूँ, पर उनका लाइफ कैसे सेटल करना है वो देखना था। ओके। सो साइमल्टेनियसली आपका गोल भी था, और आपका फर्स्ट एम जो है आपके बच्चों को टेक केयर करना। हाँ। तो सर्विस आपके हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव गाइड। हाँ, बहुत सपोर्ट करते। ओके। आपको ये जर्नी में हस्बैंड वाज लाइक ए स्ट्रॉन्ग पिलर। हाँ, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, मेरे हर पॉइंट को वो एक्सेप्ट करता है। आपके घर वाले दे वर सपोर्टिव, हाँ। हस्बैंड वाज सपोर्टिव, सपोर्टिव, लेकिन ओनली सोसाइटी वाज जजमेंट। हाँ, बाहर के लोग ही judgment। हाँ बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता ना कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जाने के लिए परमिशन दिया है। उनको तो लगेगा ना कि वो इधर नहीं है तो मैं कुछ भी अपनी मनमानी कर रही हूँ बोल के। अभी जो गर्ल्स दे आर जॉइनिंग जिम्स, सो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं जाइए, जिम जाइए, योगा चाहिए। हर बहुत सारे ऐसे फिटनेस में बहुत सारे फील्ड्स है, ऐसा कि जिम बोल के नहीं है, योगा है, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ है, वो करना चाहिए, अपने हेल्थ को देखना चाहिए। आप जो चीज़ फेस कर रहे हैं मैडम, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स दे आर फेसिंग द सेम सिचुएशन। आप जो चीज़ आई मीन सोसाइटी एंड जजमेंट के बारे में बोल रहे थे ना, तो आप वो एग्जैक्ट वो माइंडसेट के गर्ल्स को आपको क्या, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना था? बस किसी की बातें मत सुनो, किसी को मत देखो, अपने दिल, हाँ अपना दिल का, हाँ, खुद का इतना माइंडसेट बनाओ कि आपको कोई किसी की भी बातें सुनाई ना दे। आपका फैमिली का सपोर्ट जो है, आई मीन कभी ऐसा हुआ कि बस है अब तो बस कर दो, आई मीन चलो अब यू हैव टू स्विच टू अनदर, कुछ और देखो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फैमिली वाज 100% सपोर्टिव। मैडम स्ट्रॉन्ग वुमन बोलते हो, आपके माइंड में डेफिनेशन क्या है मैडम? सेल्फ पे, सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रहना है। हाँ, अगर कोई सिंगल लड़की है, बैचलर है, तो ओके, वो पेरेंट्स को, फैमिली को पकड़ के करना चाहिए। और जो मैरिड वुमन्स है वो अपनी फैमिली के साथ रह के अपने आप को स्टैंड लेके लड़ना चाहिए। आपको छोटे जब से आपको ड्रीम्स थे मैडम, म्यूजिक, आर्ट्स, डांस सब में था, स्पोर्ट्स में। मैरिज के पहले अपने को बहुत ड्रीम्स थे मैडम, दूसरे घर को जाना पड़ता, उसके बाद सपोर्टिव रहते नहीं रह सकते। सो उसको आप कैसा कोप अप किए मैडम? देखो भैया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, पर पहले भी मेरा ड्रीम था कि म्यूजिक करना है बोल के। ओके। अब कैसा हो गया, शादी होने के बाद कहीं ना कहीं वो सब कुछ छूट जा रहा था। अपने आप को इग्नोर करते जा रही थी कि मेरा क्या है, तो मुझे भी कुछ करना है ना, तो अपने आप को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। पर बच्चे होने के बाद कैसा करते हैं, हर पेरेंट्स क्या करते हैं, अभी हो गया, बच्चे हो गए, अभी बस यहाँ तक आपका लाइफ पर नहीं, मेरे हिसाब से कुछ करना है। नाइस। टैलेंट और डिसिप्लिन दोनों में कौन सा चीज़ को आप ज़्यादा मानते हैं? डिसिप्लिन। क्यों मैम? क्योंकि अगर लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं रहोगे कुछ करने के लिए, तो टैलेंट भी इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। कुछ करना है तो डिसिप्लिन और कंसंट्रेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, टैलेंट अगर किसी में हो, एक बंदे में टैलेंट है, एक बंदे में टैलेंट नहीं है, पर जिसके पास डिसिप्लिन है वो तो हासिल कर सकता। तो आपका डेली रूटीन कैसा था? मेरा डेली रूटीन, सुबह मैं 4:30 बजे उठती हूँ, 4:30 मॉर्निंग। उठना ही है, पक्का उठ ही जाओगे आप। 4:30 उठोगे, बच्चों को टिफ़िन्स बनाना, ब्रेकफास्ट। बोलने से मुझे तो परिधान रखा। हाँ, तो 4:30 उठती हूँ। मॉर्निंग पर्सन के नहीं, उठना पड़ता है, अगर करना है तो उठना ही है। 4:30 उठना है, फिर उसके बाद बच्चों का लंच, ब्रेकफास्ट और सब पैक करके उनको 7 बजे स्कूल भेजने का रहता है, बस आती है। उसके बाद 7:15, 7:30 तक मैं कंपलसरी
जिम आती हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं 7:30 के बाद जिम आई हूँ बोल के। आप 4:30 को उठने के बाद सब हाउस होल्ड वर्क्स करके सब काम करके बच्चों को स्कूल भेजा के भेज के 7:30 के पहले आप जिम में रहते 7:30 Every day? एवरी डे विदाउट मिस। मिस। तो 7:30 के पहले आप प्री वर्कआउट जो है, मेरे को थोड़ा आइडिया है मैडम, बस हाँ, प्री वर्कआउट सब आप फिर डाइट खा के सब कुछ सब बना के आप खुद प्रिपेयर करके करके खाने के बाद फिर आप जिम। फिर जिम मार्च। ओके, इसके बाद मैम उसके बाद वर्कआउट रहता है हमारा। देखो, अगर आप प्रोफेशनल में जाते हो तो नॉर्मल फिटनेस से अलग होता है बॉडी बिल्डिंग का वर्कआउट। तो उसके लिए 3 घंटा टाइम आपको देना ही देना है। 3 घंटे। हाँ, एवरी डे 3 आवर्स आपको देना ही है। उसके बाद तो आप घर जाके फिर घर जाके रेस्ट नहीं, घर के काम, क्योंकि आज एक्चुअली मेरे पास मेड नहीं है। आज तक मैंने मेड लगाया ही नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था। मैं डिप्रेशन में जब थी, मैं बहुत अलग अकेला रहती थी ना, तो शोर शराबा मुझे पसंद नहीं है। सही है मैडम। एक ज़्यादा लोगों को जो है मेड नहीं, अपना काम अपन खुद खुद कर करना है, लेंगे हाँ। तो अपने को और भी अच्छा बस। दिखता। तो वही घर के सारे काम करती थी, पूजा पाठ सब करना। मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ। सब करके फिर लंच के प्रिपरेशन में जाती थी। फिर से मेरा डाइट रहेगा, बच्चों का खाना अलग रहेगा, नाइट का खाना अलग रहेगा। फिर 3:30 को फिर मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गच्चीबोली चली जाती थी। अच्छी बोल। हाँ, नाना करमगुड़ा। आप जो प्लेस में अभी स्टे कर रहे हैं मैडम, इधर से गच्चीबोली कितना दूर है? अगर आउटर रिंग रोड से जाओगे तो 80 किलोमीटर है, सिटी से जाओगे तो 30-40 किलोमीटर है। अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स तो आपको जर्नी में 2.5 आवर्स जाने के लिए, हाँ, 2.5 आवर्स पार्ट टाइम जॉब के लिए। पार्ट टाइम जॉब के लिए। फिर वहाँ कितना देर आपको जॉब करना पड़ता है? 3-4 आवर्स। 3-4 आवर्स। हाँ, 5:30 to 9:30 उधर रहती हूँ। 9:30। फिर आप गच्चीबोली से 9:30 अगर 10 o'clock को निकला तो घर को आने तक 11:30-12 बजेगा। आप सोना पसंद करेंगे मैडम? सोना भूल गए टोटल? अगर आपके अंदर कुछ जुनून है, जज्बा है, कुछ करना है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, जो जिम को जा रहे हैं दे नीड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बोल के क्या तो आइडिया है। हाँ, सो आप अभी नेशनल लेवल पे आप मेडल मारे मैडम, तो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर स्लीप, राइट? करेक्ट। ऐसा बट कोप अप कर देते आप? माइंड में एक सेट हो गया था ना मुझ में कि कुछ करना है। अगर चूज़ करना है ना आपको, अगर पूरा अभी तो पूरी लाइफ तो आप सोने में ही डाल दिया है ना, अभी कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना है आपको। आपको 11:30 को घर को जाने के बाद एटलीस्ट खा के एक्चुअली सोते थे? 11:30 होता है, कभी 12 होता है। ओके, जब तो खाना खा के सोना ही। नहीं, हाँ, लोग सो जाते, पर मेरा दिन वही शुरुआत होती थी। फिर से घर के सारे काम बीम करके सोने के लिए 1:30 होता है मेरे। कितना देर सोते मैडम डेली? 3 आवर्स में बहुत सारे ड्रीम रहते हैं मेरे। आपके सक्सेस के लिए बहुत सारे हैबिट करना पड़ता है, डेली रेगुलर हैबिट्स, स्मॉल हैबिट्स कंसिस्टेंटली करने से ही सक्सेस आता है। सो आपके 3 स्ट्रॉन्ग हैबिट्स जो आपको ये स्टेज में लाया। मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर हो गई थी और डिसिप्लिन बहुत रखना पड़ता है। एक गोल बनाना चाहिए। हाँ, माइंडसेट। ओके। तो और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। सब काम आपके टाइम मैनेजमेंट का ही है। जब आप टाइम सेट करोगे आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ हासिल होगा। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गोल टाइम ही है। मैंने टाइम को बहुत वैल्यू दी थी। नाइस पार्ट। थर्ड वन डिसिप्लिन। सो आपके 3 स्ट्रॉन्ग हैबिट जो है माइंडसेट, टाइम टाइम एंड और डिसिप्लिन। मॉर्निंग रूटीन में ऐसा एक चीज़ आप कंपलसरी विदाउट मिस करेंगे एवरी डे। एक ऐसा रूटीन जो आप एवरी डे करेंगे विदाउट मिस। भगवान को याद करना। ओके, यू आर डिवोशनल पर्सन। हाँ, और मेरे डैडी को बहुत याद करना। ओके, आप आपके फादर से वेरी कनेक्टेड हो मैडम? एक्चुअली वो एक्सपायर हो गए। सो आपके बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे जिम स्टार्ट होने से पहले ही आपके। हाँ, लॉकडाउन पीरियड में ही मेरे डैडी का एक्सपायर, देन उसके बाद मेरा डिप्रेशन, ये सारे रीज़न मेरे डिप्रेशन के लिए भी है। वो डिप्रेशन? हाँ, ओके, ये भी एक रीज़न था कि आपका डिप्रेशन दैट वाज नॉट देयर। मैडम, मैं एक चीज़ आपके बारे में आप बोलना चाहता हूँ मैडम। आप फ़ोन स्क्रीन का टाइम जो है बहुत कम करें मैडम। आजकल फ़ोन इज़ ए एडिक्शन। सो आप उसको कैसा कोप करें मैडम? विदाउट यूजिंग फ़ोन, विदाउट योर सोशल प्रेजेंस टोटली आप मेंटेन भी नहीं कर रहे। तो आप फ़ोन बहुत कम यूज़ करते हैं, उसका रीज़न क्या है? रीज़न आजकल विदाउट फ़ोन कोई भी नहीं रह रहा।
करेक्ट. even if he's doing something or even if he's goal oriented or is doing nothing, फ़ोन तो चाहिए चाहिए. एक्चुअली ये होता था नहीं. मेरे कोच का बहुत सपोर्ट है इसमें, ओके. क्योंकि अगर टाइम पास करना है तो जिम में अलाउड नहीं है बोल के उन्हें स्ट्रांगली बोल दिया था कि अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो जिम में अलाउड है, अदरवाइज़ नहीं. अगर टाइम पास करना है तो नहीं. पर इतना टाइम भी नहीं मिल है ना मेरे पास कि मैं कुछ करते बैठूँ मोबाइल पे. तो आप जब तक जिम कर रहे थे फ़ोन वाज नॉट अलाउड. नॉट अलाउड. इवन मेरे सर ऐसे किसी से बात करने भी नहीं देते थे, क्योंकि अगर आप किसी से बात करोगे तो डिस्टर्बेंस आएंगे, तो नहीं. सो पक्का लेज़र फोकस रखते थे ओनली गेम. कोच. हाँ. आजकल यंगस्टर्स सक्सेस नहीं होने के लिए बिगेस्ट रीज़न क्या हो सकता है मैडम? बैड हैबिट्स. वो एक गोल पे नहीं रहते. बाहर के ज़्यादा सुनते. ड्यू टू बैड हैबिट्स. हाँ, bad डिस्ट्रैक्शन habits. ज़्यादा होते हैं. हाँ, डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते. सो गोल अचीव करना ही सिर्फ चाहिए वेट लॉस करना जो करना चाहेंगे उनके लिए पहला स्टेप क्या है मैम? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है. हाँ, तो डाइट उस पर मेन पर्पस रहता है. ओके. अगर वेट लॉस करने के लिए 70% डाइट, 50% पर्पस. ओके. प्रोफेशनल करने के लिए 70% डाइट, हाँ, 15% वर्कआउट वर्कआउट, और 15% मैम? 15% फोकस. वेट लॉस के लिए 70% डाइट रहता है, 30% वर्कआउट रहता ओके. नॉर्मल है. नॉर्मल लोगों जो नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए. देखो, बॉडी बिल्डिंग और नॉर्मल इसमें बहुत डिफरेंस रहता है. बॉडी बिल्डिंग करना है तो आपको मिनिमम 3 आवर्स देना ही देना है, और नॉर्मल करना है तो 1 आवर बहुत काफ़ी है वेट लॉस के लिए. एक दिन में 6 घंटा आपको मिनिमम देना ही है जिम के लिए. ओके. ओके. प्रोफेशनल प्रोफेशनल करने के लिए डेली 6 आवर्स देना है टाइम. करेक्ट. सो एवरी डे यू हैव टू, आपको 6 घंटे करना ही करना जी. हाँ, 6 घंटा जिम करना है. वुमेन जो है वेट लिफ्टिंग करने के लिए सेफ है मैडम? सेफ है. अगर गाइडेंस अच्छा है तो आप बहुत सेफ हो. ओके. गाइडेंस इंपॉर्टेंट है वो. गाइडेंस इंपॉर्टेंट है. एक अच्छा कोच, एक गाइडेंस अच्छा होना चाहिए. जो फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता नहीं मैडम, उन लोगों का कॉमन मिस्टेक्स आप देखते रहते होंगे. आप तो अभी प्रोफेशनल लेवल पे हो, अभी जो बिगिनर्स आ रहा है उन लोगों को आप देखते रहते हैं मैडम. जो उन लोगों का कॉमन मिस्टेक्स क्या रहता है मैडम? ज़्यादा वो लोग फ़ोन, यूट्यूब से ऐसा देख के खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं. आप ऐसा करने से आप क्या हो जाओगे, खुद पे इंजरीज कर लेते हो. अगर आपको कुछ करना है तो फर्स्ट आप आस्क योर कोच. यस. हाँ, कोच अफोर्ड नहीं कर पाते तो भी आप, आपके जिम में ट्रेनर्स रहते हैं, उनसे पूछिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है. अदरवाइज़ वो आपके लिए रेडी रहते उधर, तो आप उनसे पूछिए कि क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए. और एक आप जो सही इंपॉर्टेंट है, ईगो लिफ्टिंग भी एक रीज़न. हाँ, बहुत रीज़न है. ऐसे करने से बहुत सारे इंजरीज होती है, हार्ट अटैक, ऐसे बहुत सारे. जो बंदा अच्छा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं वो शायद 2-3 साल से कर रहा होगा. हाँ. ये 1 और 2 मंथ्स में वो वेट उठाने के लिए ट्राई try करते करें. हैं. हाँ, सो ही विल गेट. सेम मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है. ओके. आप ईगो लिफ्टिंग करते थे? मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं करती थी. अगर मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ तो लड़कों लोगों को लगता था कि ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. आपके पीछे सालों का एक्सपीरियंस है. हाँ, ये जो आया 1-2 मंथ्स में हाँ. आपका वेट करने के लिए. मैं 0 से आई हूँ. मुझे बनने के लिए मैं क्या प्रोफेशनली मैं नहीं गई हूँ. मैं भी 0 से ही आई. हर कोई 0 से ही ऊपर तक आता है. आजकल के बिजी लाइफ में फिटनेस ये सब मेंटेन करने के लिए बेसिक पॉइंट्स क्या है मैंने? किसी को भी टाइम नहीं रह रहा, टाइम निकाल भी नहीं सक रहे. घर पे अपने लिए देखो, दिन में कितने घंटे रहते हैं? 24 आवर्स. 24 आवर्स में आप हाफ एन आवर अपने लिए निकाल नहीं सकते हो. करेक्ट है ना? अगर आप बाहर जाना है तो 3 घंटे पहले से आप अपने आप को प्रिपेयर करने में लगे रहते हो. तो एवरी डे 30 मिनट आप अपने लिए निकालो. बहुत ज़्यादा है. घर पे अगर कोई औरतें बाहर नहीं जा सकती है, घर पे योगा करिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं. घर पे भी बहुत सारे एक्सरसाइज है आजकल. होम वर्कआउट हाँ, कर सकते हैं. हाँ, होम वर्कआउट कर सकते हैं. जिम जाते तो बहुत अच्छी बात है. जो घर पे नहीं जाते तो वो लोग भी घर पे कर सकते हैं. बस अपने लिए एक बार टाइम निकालिए. फिटनेस जर्नी में आपका लाइफ में बिगेस्ट चेंज क्या था मैन?
बिगेस्ट चेंज मेरे में, हाँ मैं सबसे अलग थी, क्योंकि देखो नॉर्मल लड़कियों से ज़्यादा मैं अलग दिखूंगी, अलग मतलब बहुत ज़्यादा अलग। आपको तो पता है ना प्रोफेशनली कैसे रहते हैं। हाँ। हाँ, चेंज मुझे में दिख। फेल्यूर को कैसा हैंडल करें मैडम आप? कुछ ऐसा सिचुएशन आया होगा? देखो जब मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, मुझे भी बहुत लोग बातें बनाते थे कि जब मैं वेट लिफ्टिंग करती तो क्यों कर रही है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं अदर पर्सन से ज़्यादा मैं खुद वेट लिफ्टिंग ज़्यादा करती थी। तो वो लोग मुझे बोलते थे कि ये मर्दों के जैसा क्यों कर रही है, इतना वेट उठाने की क्या ज़रूरत है, कमर टूट जाएगी, घर में बैठ जाएगी, ऐसे हाँ डिमोटिवेट बहुत लोग करते थे। पर मैं किसी की बातें नहीं सुनती थी, बस मेरा फोकस एक ही था कि अब तो कुछ करना ही है। देन तब डिसाइड हो गया कि अभी मैं गेम खेलूँगी बोल के। कुछ ऐसा एक दिन आया मैडम, आप कुछ हासिल करना चाह रहे थे, आप फेल हो गए, सो आप घर को जाके 1 वीक 10 डेज तक जिम बंद करते थे? नहीं, फिर आप नेक्स्ट डे आके यू वुड? नहीं देखो 2024 में मेरा फर्स्ट कंपटीशन था लुधियाना, मिस इंडिया कंपटीशन Okay, था okay. नेशनल का। Nice. तो उस प्लेस में मैं वॉश आउट हो गई थी। तो सेकंड डे में जब घर आ गई तो मैं घर पे बैठ के नहीं रोया, तभी बोला सर नहीं, अगला कंपटीशन में इससे परफेक्ट बन के जाना है। जब आपको स्ट्रेस फील करता ना मैडम, आप क्या करते मैडम बताइए? हाउ यू मैनेज दैट स्ट्रेस? इतना टाइम ही नहीं मिला भैया मुझे स्ट्रेस लेने के लिए। स्ट्रेस आने के लिए टाइम हाँ, नहीं टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास सोचने के लिए अगर टाइम है तो तभी आप स्ट्रेस लोगे ना। मेरे पास सब देखो, सुबह से लेके मेरा कैलकुलेशन चालू ही है, रूटीन चालू ही है, तो आप कब सोचोगे? इतना मैंने अपने आप को ऐसा टाइम नहीं दिया कि मैं सोच सकूँ, मैं स्ट्रेस सोचो, नहीं। शेड्यूल ऐसा है कि आपको स्ट्रेस बिजी शेड्यूल है अंदर आने मेरा। के लिए टाइम? हाँ मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। आपका बिगेस्ट फियर मैन कुछ आपको कुछ फियर रहता ना मैम लाइफ में? कुछ तो कुछ अरे मैं हार गया तो कैसा है, ऐसा कुछ तो फियर रहता ना मैम? नहीं कुछ भी फियर? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत अपने आप पे, अपनी मेहनत पे बहुत भरोसा था। सब कि- जेल के फियर हाँ, जो है छोटा हो? मैं छोटा हो गया है। उतना मेहनत करती तो मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हो गई थी कि अगर नहीं आज हारूंगी तो कल जीतूंगी बोल के पक्का था मुझ में। थैंक्स होम सुपर। आपके फ्यूचर गोल्स मैंने? फ्यूचर गोल एक ही है कि अभी वर्ल्ड खेलना है। ओके। वर्ल्ड खेलने के बाद कुछ अच्छा हो गया तो एक एकेडमी खोलना है जैसे नेशनल से आप एक लेवल बढ़ने के लिए। हाँ, एक अभी नेशनल हो गया है, अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। उसका अगर अच्छा हो गया, वहाँ तक भी सक्सेस होगी, तो मैं एक एकेडमी खोलना चाहती हूँ जहाँ की बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि देखो बहुत उनमें बहुत वो स्ट्रांग रहते पर फाइनेंशियली वो कुछ नहीं कर पाते। फाइनेंशियली एंड हाँ, सोसाइटी एनरिचमेंट। हाँ, इसकी वजह से हमारे एकेडमी में क्या रहेगा, आपको सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी अपना ड्रीम कंप्लीट करने के लिए। सो आपका एकेडमी है जो है ओनली फॉर गर्ल्स और फॉर नहीं, बहुत जो फ्यूचर में ओपन करना चाहिए? हाँ, जो भी मुझे देखो बॉयज़ गर्ल्स हमारे एकेडमी में हम लोग अलाउ करेंगे उसमें। सो आपके फ्यूचर गोल्स है, फर्स्ट इज वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यस इंटरनेशनल लेवल पे आपको जाना है, एंड सेकंड इज आपको एकेडमी ओपन करना है। एकेडमी ओपन कर जो बैकवर्ड के हैं ऐसे हैं उन लोगों को सपोर्ट सपोर्ट करने के इस एकेडमी के द्वारा। द्वारा। नाइस मैम, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। मैडम अभी जहाँ तक मुझे पता है एक नॉर्मल पर्सन जिम ज्वाइन होने के बाद उसको फिनेंशियली ही हैज़ टू बी स्टेबल, उसको डाइट ये सब मेंटेन करना है। तो आप इतना बड़ा लेवल पे आने के लिए व्हाट वाज द सोर्स? आपको कैसा फिनेंशियली ये सब आप झेल सको? फाइनेंशियली देखो सबको प्रॉब्लम्स रहती है, उतना अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत टफ गेम है और उतना ही फाइनेंस बहुत एक्सपेंसिव गेम है ये एक। तो वहाँ तक जिसके पास पैसा है वो वहाँ तक कर सकता है, पर मुझे भी बहुत सारे फेस करना पड़ा। स्टार्टिंग में तो मेरा जो सेविंग्स था उससे मैंने चला लिया। सेकंड जब नहीं कि अभी नहीं होगा इससे, तो करना तो है,
तो इसलिए मैंने गिव अप नहीं किया। मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगी, कुछ पैसे वहाँ से इकट्ठा होते थे, कुछ पैसे मेरे सर हेल्प करते थे मुझे, लाइक बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प करते थे। So, आप you got a very nice, I mean, help from your coach. हाँ, आपके माइंड में सक्सेस बोल तो डेफिनेशन क्या है मैम? हार्ड वर्क मेन इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपको हुसैन बोल्ट पता है? हाँ यस, हाँ, यूसेन बोल्ट ने 8 सेकंड के गोल के लिए 8 साल लगातार उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस किया है, तब जाके उन्होंने वो मुकाम पा लिया है। वैसे ही मैंने भी सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, कभी कभी 4 घंटा पढ़ करना पड़ता है, शाम को 4 घंटा। देन उसके बाद अपना खुद का डाइट खुद ही बनाना पड़ता है, वो भी बॉइल्ड रहता है, नो शुगर, नो सॉल्ट, नो ऑयल। 6 मील लेके 6 मील टोटली बॉइल्ड, विदाउट एडिंग, कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ नहीं रहता है, Only ना सॉल्ट, ना शुगर, ना ऑयल, कुछ भी नहीं रहता है। 6 मील और आपको ही प्रिपेयर करना पड़ता मुझे ही प्रिपेयर करना है। इवन आफ्टर डूइंग जॉब सब उसके डाइट बाद करना पड़ता तब जाके मैं मिस्टर इंडिया बन चुकी हूँ, और फर्स्ट टाइम तेलंगाना में मैं फर्स्ट वुमन लड़की हूँ कि जो कि मिस्टर इंडिया बनी हो। और विदाउट सपोर्ट के मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करके वहाँ तक गई हूँ, खुद फाइनेंशियली विदाउट सपोर्ट के मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो इससे भी आगे आपके सपोर्ट की वजह से मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। आप लोग सपोर्ट करो बस। ज़रूर मैडम, आई प्रे टू गॉड दैट आपको बहुत अच्छे से अच्छे स्पॉन्सर, बड़े स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सरशिप करें। 100% ये होगा मैडम। थैंक यू। जब आपको नेशनल लेवल पे मेडल मिला था, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कम इन योर माइंड? मेरे सर। आपके कोच। हाँ, क्योंकि देखो, अगर आपको कोई कोच बनाता है तो उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत रहती है। अगर आपका ड्रीम कंप्लीट कर रहे हैं तो वो उनके भी बहुत सारे ड्रीम आपसे जुड़ी हुई रहती है, तो वहाँ पे उनकी मेहनत स्टेज पे दिखाई देती है कि बस। इट्स नाइस मैन। सो कोच वाज योर मेंटर। मैं मैडम, आपके लाइफ में एक ऐसा इमोशनल मोमेंट जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे मैडम? जब स्टेट में कॉम्पिटिशन्स होते थे बॉडी बिल्डिंग Yes. के, तो मैं देखने जाती थी मेरे सर के साथ। तो तब मैं कोई जीता तो या मेरे सर जीते तो मैं उनके साथ फ़ोटो निकालती थी। पर एक टाइम ऐसा भी आ गया कि मैं जब मिस्टर इंडिया बनने के बाद लोग मेरे से फ़ोटो लेके खींचवाते थे, तो वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था, और वो वही मेरा हार्ड वर्क मुझे समझ में आता था कि हाँ, मैंने भी कुछ किया है बोल के। फ्रेंड्स, आज अश्विनी मैडम की जर्नी से हमें एक बात क्लियरली पता चलता है कि सक्सेस विल नॉट कम इन ओवरनाइट। ये सब डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस से मिलती है। If you like this video, please do share, like and subscribe. Keep learning, keep growing, and most importantly, don't stop believing yourself. Jai Hind.